दोस्तों एक आईटी कंपनी जिसका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और अब 166 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन सवाल यह है क्या एक्सटेंड टेक्नोलॉजी आईपीओ लिस्टिंग देगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन बन सकता है। इस वीडियो में जानेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, पी रेशियो और पीयर कंपैरिजन और आखिर में हम जानेंगे क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे एक्सट्रेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ की। अगर इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये हम केवल जीएमपी नहीं बल्कि कंपनी की असली ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे साथ में मिलके। फिर हम साथ में अप्लाई करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उससे अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको हम आईपीओ से रिलेटेड जानकारी हर एक चीज देते रहेंगे टाइम से पहले। क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट चल रहा है और कौन से आईपीओ नए आने वाले हैं, कौन से आईपीओ आ रहे हैं जिसमें शेयर होल्डर कोटा रहेंगे, उसके भी बात हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2002 में। एक्सट्रेंट टेक्नोलॉजी एक आईटी सॉल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कंपनी है। कंपनी जो है पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर को आईटी सेवा प्रदान कर रही है। इसमें जिसमें कि प्रमुख बहुत सारे बिजनेस है। ईआरपी सॉल्यूशन, ईआरपी आप शायद सुने होंगे, पीएसयू में यूज होता है ईआरपी सॉल्यूशन। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, डाटा सेंटर सर्विसेज वगैरह ये सब प्रोवाइड कराती है। साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइजेस कंसल्टेंटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मैनेज आईटी सर्विसेज, बीपीओ एंड आईटीईएस सर्विस, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, एक सर्विस देती है। कंपनी की मौजूदगी भारत के अलावा कनाडा, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में भी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। हमने कंपनी के बारे में जान लिया, अब हम जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स। कंपनी जो है 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक का आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू रखा गया। आईपीओ प्राइस जो है 120 रुपए से लेकर 127 रुपए। अगर हमें अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेंगे, तभी हमें मिलेंगे अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो। एक लॉट में आपको 110 शेयर होंगे और एनएससी बीएससी पर दोनों पर ये लिस्ट होंगे। 23 तारीख से 27 तारीख तक ये ओपन रहेंगे। 28 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 29 तारीख को रिफंड और 30 तारीख को लिस्टिंग हो जाएंगे। अगर आप अप्लाई करेंगे रिटेल कोटा में तो मिनिमम आपको एक लॉट लगाने होंगे, जिसमें 110 शेयर का एक बंडल मिलेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 13,970 रुपए इसमें लगेंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिटेल कोटा के लिए 35% रखा गया, क्यूआईबी के लिए 50% और स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए 15% रखा गया। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम लगा सकते हैं, बट लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको मिलेंगे। कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि ये जो अभी आईपीओ आ रहे हैं फ्रेश इशू है, यानी जो 166 करोड़ है, 166.80 करोड़, ये पूरा का पूरा ये कंपनी के यूज में आएंगे। कंपनी के बारे में हमने जान लिया। अब हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के। 2024, 25, 26 का डेटा दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 10.9 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, मतलब रेवेन्यू अच्छा मतलब प्रॉफिट अच्छे ही ठीक ठाक है। टोटल बोरिंग की बात कर लेते हैं। 41 करोड़ से 39 करोड़ हुआ 2025 में। 26 में लगभग डबल डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब बोरिंग जो है 85 करोड़ के आसपास। इसके जो पीयर कंपनी है जैसे अमागी मीडिया लैब्स, ये क्या लिस्टिंग हुआ था, क्या लिस्टिंग गेन दिया था, -3.53 लिस्टिंग गेन दिया था। एक्सेल सॉफ्ट जो है लगभग 5% के आसपास लिस्टिंग गेन दिया था। ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन लगभग 10% की लिस्टिंग गेन जब ये आईपीओ आया था तो लिस्ट हुआ था। इसके कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं पीयर कंपनी के। पी रेशियो पे क्या है इसका, और जो इसका जो पी रेशियो आ रहा है लगभग 16 के पी रेशियो पर आ रहे हैं कंपनी। जो इसके पीयर कंपनी थे एक्सटेंट टेक्नोलॉजी, जो ये है ऑलरेडी ये आ रहे हैं इसके, और टाटा टेक्नोलॉजी थे 50 के पी रेशियो पे आया था। याद है आपको? केपीआईटी एक टेक्नोलॉजी था
क्योंकि 60 के पी रेशियो पे आया था, याद है तो आप याद कीजिए। इसी तरह इसका मतलब एक्स के अनुसार ये जो पी रेशियो है इसका सही है। लगभग 16-17 के पी रेशियो पर यह कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि आईटी कंपनी की तुलना में कम वैल्यूएशन पर आ रहा है। लगभग वह सबका 40-50 के पी रेशियो पर आता है। हालांकि बिजनेस मॉडल पूरी तरह से अलग मतलब डिफरेंट है उसी का। अब हम जान लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और कंपनी के वीकनेस भी जान लेते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है कि 20 वर्ष से ये इंडस्ट्री में है, 20 प्लस वर्ष से है, और गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेस क्लाइंट इसके हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, 100% जो है आईपीओ का फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं। ग्लोबल में काम करते हैं, प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस इसके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब हम इसका रिस्क भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है टाटा टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर में जो है मतलब बहुत सारे कंपेटिटर है, और बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट नहीं दिया तो इसका इसके रेवेन्यू पर असर आ सकता है। अच्छे उससे अच्छी बात है कि ये सब कंपनी आईटी सेक्टर में कंपनी क्या जो हो वर्कर होते हैं, मतलब इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, ये सब छोड़ के चले जाते हैं। इसमें है स्किल एम्प्लॉय जो है उसको बनाए रखने में बहुत ही मेहनत लगता है। टेक्नोलॉजी जैसे बदलते रहते हैं उसी तरह इसमें भी बहुत सारे, कभी कभी सुनते होंगे इस इतने बंदे को फायर कर दिया गया, तो इसी वजह से। अब क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इसका। पहले हम ग्रे मार्केट देख लेते हैं। ग्रे मार्केट देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। जो ट्रेडिंग टर्मिनल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ग्रे मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, आईपीओ से रिलेटेड भी सारी जानकारी मिलते रहेंगे। इसका लगभग ग्रे मार्केट चल रहा है 15% के आसपास, अभी लगभग 20% आसपास था ग्रे मार्केट। जैसे ही एसबीआई का आज लिस्टिंग हुआ था, कुछ अच्छा खासा लिस्टिंग नहीं हुआ, उस वजह से सारे आईपीओ पे प्रेशर आ गया। ग्रे मार्केट 15% ठीक ठाक है, ना ज्यादा ना कम, बट ठीक है। जैसे एसबीआई जैसे 20% ग्रे मार्केट दिखा रहा था, 6% बाकी लिस्ट हुआ। क्या कर सकते हैं, ग्रे मार्केट पे हमें अब भरोसा नहीं रहे, मतलब उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हर टाइम चेंज होते रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप आईटी सेक्टर है, कभी भी एक न्यूज आते हैं आईटी सेक्टर के सारे शेयर गिर जाते हैं 10% 20%, और अगर अच्छा सा न्यूज आ जाते हैं 20-20% का अपर सर्किट भी लगते हैं आईटी सेक्टर। अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो 15 से 20% आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे। आराम से बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और क्लोज कीजिए इसको। लास्ट ओवरव्यू क्या है, जो मैं सोच रहा हूँ कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो हम आपको टेलीग्राम पे जो लास्ट डेट होता है उसमें हम आपको साझा करते हैं, हाँ हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज कैलिवर माइनिंग का क्लोजिंग था, तो मैंने डाला था कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे हमने टिक लगा दिया था कि हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेन टेक्नोलॉजी एक ग्रोथ ओरिएंटेड आईटी कंपनी है, 100% फ्रेश इश्यू है और लगातार बढ़ते फाइनेंशियल इसके पक्ष में है। यदि आप मध्य से लंबी अवधि तक भी निवेश करते हैं तो आईपीओ अच्छे हैं, हो सकते हैं आपके लिए। तो ये रहा एक्सटेंट आईपीओ का डिटेल्स। कैसा लगा आईपीओ का डिटेल्स, जरूर बताइएगा। क्या समझ में आया, क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अप्लाई नहीं कर रहे, अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे इस पे। और साथ में टेलीग्राम का चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको ज्वाइन करके रख लीजिए, आईपीओ से रिलेटेड आपको जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।